प्रिय विद्यार्थियों, गणित कक्षा 10 में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 4.2 का जितना भी क्वेश्चन है उसको अच्छे तरीके से और एकदम सिंपल तरीके से हल करना सीखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो हमने 4.1 को बहुत अच्छे तरीके से और द्विघात समीकरण का जितना बेसिक होता है उसको हमने बता दिया था। इस वीडियो हम लोग 4.2 को हल करने वाले हैं, तो लास्ट तक आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। मूल मतलब शून्यक होता है। आप दूसरे चैप्टर में भी शून्यक पढ़े थे, या तो मूल का या तो शून्यक। तो ये गुणनखंड विधि से हमको निकालना बहुत ही सिंपल है। चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, आपको निकाल के बताते हैं। तो प्रश्नावली क्या है? प्रश्नावली 4.2 ये जो हम बता रहे हैं आपको, जो एनसीईआरटी की जो नई बुक आई है उसके आधार पे हम बता रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर क्या है? पहले का हम लोग ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन, और पहले का पहला क्या है? x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल 0। इसको क्या करना, हमको हल करना है। अब ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे कोई अंक रहेगा तो इसका इधर का करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे कोई नहीं, यानी एक है, एक का इसमें 10 में गुणा करने का होगा 10। इतना क्लियर हुआ। अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो बीच वाली संख्या घटा के, प्लस रहेगा तो जोड़ के, और यहाँ वाली संख्या हमको गुणा करके, यानी हमको ऐसा दो अंक लेना है, गुणा करने पे आ जाए 10 और घटाने पे आ जाए 3। ऐसा हमको दो लेना है, गुणा करने पे हो जाए 10 और घटाने पर 3। तो हम कोई भी अंक ले सकते हैं। मान लीजिए हम ले लेंगे 5 माइनस 2। 5 में 2 घटाएंगे, क्या बचेगा? 3। और 5 गुणे 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10। तो यही आपको इतना दिमाग लगाना, उसके बाद इस चीज़ को आसानी से हल कर देना। तो लिखेंगे क्या हो जाएगा? x² माइनस, यानी 3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 5 माइनस 2। ये 5 में 2 घटेगा, क्या हो जाएगा? 3। साथ में क्या था? x लिख दीजिए, माइनस 10 बराबर 0। ध्यान से समझिएगा, x²। अब ये कोष्टक में, कोष्टक के बाद क्या है? माइनस है, तो क्या होगा? इसका गुणा करेगा, क्योंकि कोष्टक के तुरंत बाद जब रहता है वो क्या करता है? इसको मल्टीप्लाई करता है। माइनस प्लस क्या हो जाएगा? -5। और साथ में क्या लग जाएगा? x। माइनस का माइनस में गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 2 है, साथ में क्या लगेगा? x माइनस 10 इक्वल 0। अब देखिए कितने भागों में बांट गया? 3 से 4 भागों में बढ़ गया। अब हम लेंगे कामन। कामन का मतलब होता है भाग देना, ठीक है। और एक तरह समझ कामन जो दोनों में मिलता हो, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, क्या कामन लेंगे? x। दोनों का हम लेके कई जगह लिख, यहाँ डबल x था, एक x लेंगे, क्या बचेगा? x माइनस 5x था, x ले लिए तो क्या बचेगा? केवल 5, ठीक। अब यहाँ पे ऐसा क्या कामन लें कि जो इस कोष्टक में आए वही सेम कोष्टक इस कोष्टक में भी आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या कामन ले सकते हैं? 2, क्योंकि 2 के टेबल में 2 भी आएगा, और 10 2 ले लेंगे तो क्या बचेगा? केवल x माइनस 2 5 10, क्योंकि कामन का मतलब क्या होता है? भाग, बराबर 0। एक कोष्टक में x माइनस 5, ठीक। दूसरे कोष्टक में x प्लस 2, यही कामन लेते हैं, बराबर 0। अब इसका मूल हो जाएगा, एक भी लिखेंगे x माइनस 5 इक्वल 0, एक फिर x प्लस 2 इक्वल 0। x बराबर माइनस उधर जाएगा, क्या होगा? प्लस। फिर x बराबर प्लस है, इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस। यानी इसके जो दो मूल मिलेंगे, यानी समीकरण के कितने मूल हो गए? 2। x बराबर 5 और x बराबर -2, इसका है समीकरण के मूल हैं, ठीक। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी क्या है? सिंपल है, इसको भी लिख लेते हैं। 2x² प्लस x माइनस 6। क्या है क्वेश्चन नंबर दूसरा? 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल 0। देखिए क्वेश्चन यही है ना, 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल 0। अब इसको भी हमको क्या करना है? हल करना है। इसमें हमको दिमाग लगाना है। अब देखिए यहाँ पे जो अंक है इसका क्या करेंगे? गुणा। तो 2 6 का कितना हो जाएगा? 12 हो गया। अब हमको गुणा करने पर कितना लाना है? 12। अब 6 नहीं, क्या कहलाएगा? 12। लिखना नहीं, लेकिन अब आपको मानना, क्योंकि अब इसका गुणा करना रहता है। गुणा करने पे 12 और माइनस, यानी घटाने पर यहाँ पर क्या है? 1। यानी ऐसा दो अंक लेना, गुणा करने पर आ जाए 12 और घटाने पर 1। तो कौन सी संख्या होगी? 4 गुणे 3 बराबर कितना होता है? 12। और 4 में 3 घटाएंगे, कितना बचेगा? 1। हो जा रहा ना? गुणा करने पर 12 और घटाने पर 1। तो यही संख्या यहाँ पे लिखेंगे 2x² प्लस 1 की जगह क्या लिख सकते हैं? 4 माइनस 3, क्योंकि 4 में 3 घटेगा तभी 1 बचेगा। x माइनस 6 इक्वल 0। 2x² प्लस 4 का x में होगा 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल 0।
इस तरीके से हो गया। अब कॉमन लेंगे, यहाँ पर भी x, यहाँ पर ये x, दोनों मिल रहा है। उसके साथ देखिए यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पे 4, 2 और 4 2 के टेबल में आते हैं, इस नाते क्या कॉमन लेंगे हम लोग, 2 और x। यहाँ से 2x ले लेंगे तो केवल क्या बचेगा, 1x प्लस 2 दूनी 4, x तो ले ही लिए हैं। अब इधर वाला क्या करना रहता है, जो इस काम मतलब इस पहले वाले में कॉमन आया, सेम इसी को क्या कर दीजिए, यहाँ पे से डायरेक्टली इस तरह उतार दीजिए। और आपको बस इतना ध्यान देना है यहाँ पे किस संख्या से गुणा कर दें कि ऊपर वाली जो दोनों संख्याएं आ जाएं। देखिए x में किन्नी का गुणा कर दें कि -3 आ जाए, यहाँ पे 6 आ जाए। वही माइनस में लाना था, यहाँ पे माइनस में किन्नी का गुणा कर दीजिए, 3 का जब x में गुणा करेंगे -3x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 3 दूनी 6 हो गया, एकदम आसान है, बराबर 0। एक कोष्टक में x + 2, दूसरे कोष्टक में 2x - 3 बराबर में क्या हो जाएगा, 0। हल करिए, ए बेर x + 2 बराबर 0, ए बेर 2x - 3 बराबर 0। x बराबर प्लस हो जाएगा, क्या होगा, माइनस, ठीक। तो 2x बराबर माइनस हो जाएगा, क्या होगा, प्लस। x बराबर कितना हो जाएगा, 3, गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग। तो इसके भी दो मूल चाहे शून्य आप कह सकते हैं, क्या गया, x बराबर -2, x बराबर 3/2। ये कितना सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से लगा सकते हैं अपने से भी, फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तीसरा। कौन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा को भी देख लेते हैं। तीसरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, √2x² + 7x + 5 कड़ी में 2। अब ध्यान से देखिए, यह क्वेश्चन परीक्षा में बहुत बेर पूछता है, इसको आपको अच्छे से ध्यान से देखना और समझना है, क्योंकि कड़ी वाला क्वेश्चन बहुत बेर पूछ देता है। अब यहाँ पे जो संख्या था हमने बताया था, इसमें क्या करना, गुणा। सबसे पहले आप गुणा कर लीजिए, इधर कड़ी में 2 का गुणा करना है, किसमें, 5 कड़ी में 2, 5 कड़ी में कितना है, 2। अब ध्यान से देखिए, 5 है, इसका जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5, कड़ी से कड़ी लड़ेगा तो क्या हो जाएगा, हट जाएगा नहीं। जब कोई संख्या कड़ी में सेम रहता है तो क्या होती है, संख्या स्वयं आती है। तो दोनों जगह सेम संख्या क्या हो जाएगा, 2, यानी आ जाएगा 5 दूनी 10, यानी कड़ी में 2 का गुणे 5 कड़ी में 2 में करेंगे, यानी इसका गुणे इसमें करेंगे तो हमारे पास आएगा कितना, 10। कितना आएगा, 10। अब हमको ध्यान कितना देना, 10, यानी गुणा करने में कितना आना चाहिए, 10, और जोड़ने पे 7, क्योंकि यहाँ प्लस है, जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 7। अब माइनस रहता तो घटाने पे, नहीं ऐसा हमको अंक लेना है, गुणा करने पे 10 और जोड़ने पे 7, तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा ना। तो यही फार्मूला हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यूज कर देंगे। √2x² + 7 की जगह क्या लिख देंगे, 2 धन 5, क्या लिख देंगे, 2 धन 5 या 5 धन 7, कुछ भी लिख सकते हैं, प्लस 5 कड़ी में 2 = 0। हल करिए, प्लस 2 का x में हो जाएगा 2x, 5 का x में हो जाएगा 5x, प्लस 5 कड़ी में 2 इक्वल कितना हो जाएगा, 0। अब इसमें ध्यान से देखिए, कॉमन लेना है, क्या करना है, कॉमन लेना है। अब देखेंगे ये कड़ी में है, यहाँ लास्ट में कड़ी, बीच वाली में संख्या कड़ी में है ही नहीं, तो अब आपको यहीं पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्योंकि देखिए जो 2 है, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2, क्योंकि कड़ी से कड़ी लड़ेगा तो हट जाएगा, केवल क्या बचेगा, 2। यानी कि जब कोई संख्या कड़ी में सेम रहता है तो उसका मतलब क्या, तो संख्या स्वयं, यानी 2 को इस तरह लिख सकते हैं, तो उसी तरह हम 5 को भी क्या लिख सकते हैं, कड़ी में 5 गुणे कड़ी में 5। कि कोई संख्या अगर नॉर्मल है तो उसको हम कड़ी में 2 बार लिख सकते हैं, इतना आपको ध्यान पड़ेगा, तब ये सवाल का होगा आगे लगेगा। 2x² प्लस, यानी 2 को क्या लिख सकते हैं, कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2, और साथ में क्या था, x है ना। 5 को क्या लिख सकते हैं, कड़ी में 5, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, जैसे 2 को लिख सकते हैं उसी तरह 5 को भी लिख सकते हैं, हालांकि 5 को लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो हम लिख देते हैं केवल 5x प्लस 5 कड़ी में क्या हो जाएगा, 2 बराबर 0, ठीक। अगर 5 की आवश्यकता पड़ती तो 5 को भी हम लोग लिखते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, इधर कॉमन होगा, यहाँ पर भी कड़ी है, यहाँ पर भी कड़ी है, इसमें भी x आया, इसमें भी x आया, तो क्या लेंगे हम कॉमन, कड़ी में 2 और साथ में क्या ले लेंगे, x, कड़ी में 2 और x ले लेंगे, केवल क्या बचेगा, x प्लस लगाइए, यानी यहाँ से कड़ी में 2 और x ले लेंगे, केवल क्या बचेगा, कड़ी में 2। इस बात को बहुत ही बारीकी से आपको समझना है, ठीक। अब यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, जो दोनों मिल रहा है, 5 यहाँ भी 5 यहाँ भी, दोनों में क्या मिल रहा है, 5 प्लस 5 क्या लेंगे, प्लस 5 ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा x, यहाँ से 5 ले लेंगे तो केवल क्या बचेगा, कड़ी में 2,
इक्वल कितना हो जाएगा 0। देखिए दोनों कोष्टक में सेम आया है ना, तब इसका मतलब हमारा सवाल सही है। यक्स प्लस कड़ी में 2 एक बेर क्या हो जाएगा, कड़ी में 2x प्लस 5 इक्वल 0। हल कर लीजिए। यक्स धन कड़ी में 2 बराबर क्या हो जाएगा 0, कड़ी में 2x धन 5 बराबर क्या हो जाएगा 0। यक्स बराबर प्लस हो जाएगा क्या होगा माइनस कड़ी में 2, इधर कड़ी में 2x प्लस हो जाएगा क्या होगा -5, यक्स बराबर हो जाएगा -5 बटे कड़ी में 2। तो इसके भी 2 मूल आ गए। तो यह कड़ी वाला सवाल है, आपको थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा। एक बेर 2 बेर अच्छे से देखेंगे, लगाएंगे, प्रयास करेंगे तो आपको भी आ जाएगा। हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर तीसरा भी हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा भी बहुत ही सिंपल का है। 2x² - x प्लस 1/8। बस आपको देखने में कठिन लग रहा है, जब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है चौथा। क्या कहा है, 2x² - x 2x² - x प्लस 1/8 इक्वल 0। यही क्वेश्चन है ना, ठीक वही क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखिए, अब ये बटे में है, इधर सब बटे में नहीं, तो सिंपल सबसे पहले बटे को इसको सिंपल में करेंगे। नीचे जो संख्या रहता है उसी से क्या कर देते हैं हम लोग गुणा। अगर नीचे दिया है जो संख्या उसी से क्या कर देंगे गुणा। तो सबसे पहले लिख देंगे समीकरण में 8 से गुणा करने पर जो भी संख्या नीचे में है तो कर दीजिए। 8 का गुणा करिए, सभी पदों में होगा 8 गुणे 2x² माइनस इसमें भी होगा 8 गुणे x प्लस इसमें भी होगा 8 गुणे कितना 1/8। इधर गुणा होगा तो कोई मतलब नहीं होगा, 0 ही रहेगा। अब ध्यान से देखिए 8 से 8 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 8 दूनी 16x² माइनस 8x प्लस कितना बचेगा 1 बराबर 0। अब देखिए सिंपल हो गया ना। अब हमको यहीं पे दिमाग लगाना है। यहाँ का अंक रहेगा तो इसमें गुणा करना है। 16 कम कितना हो गया 16, गुणा करने पे 16 लाना है, प्लस यानी जोड़ने पे कितना लाना 8। ऐसा 2 अंक लेना है, गुणा करने पे हो जाए 16 और जोड़ने पे हो जाए 8। तो क्या हो जाएगा वो संख्या 4 4 8 4 चौक 16 हो गया। ये भी हो गया। 16x² लिखेंगे 4 + 4x + 1 इक्वल 0। हल करेंगे x² माइनस है तो क्या हो जाएगा -4x माइनस प्लस क्या हो जाएगा -4x + 1 इक्वल टू 0। इस तरह बढ़ गया, क्योंकि एक क्वेश्चन देखिए सेम क्वेश्चन इसी नाते हम आपको थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं और ये क्वेश्चन आपको आता भी होगा अच्छे से। तो x और x मिल रहा है, इसके अलावा 16 और 4 के टेबल में आते हैं। क्या काम लेंगे 4 और x, 4 चौक 16, 1 x बचेगा, 4x था जितना था उतना ले लेंगे, केवल क्या बचेगा 1। इधर देखिए क्या काम लेंगे -1, 1 का किसी संख्या में भागने में कोई परिवर्तन होगा नहीं, यहाँ से -1 का भाग क्या हो जाएगा 4x माइनस प्लस माइनस 1 1 कम 1 इक्वल टू 0। एक कोष्टक में 4x - 1 दूसरे कोष्टक में 4x - 1 बराबर 0। एक बेर 4x - 1 बराबर 0, एक बेर 4x - 1 बराबर 0। चीज़ तो यही है, कई बार लिख सकते हैं। तो 4x बराबर माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, x बराबर कितना होगा 1/4, क्योंकि गुणा उधर जाएगा होगा भाग इधर भी। 4x बराबर +1 हो जाएगा, x बराबर 1/4। ठीक, इस तरह भी क्वेश्चन हो गया हमारा, आसानी से हो गया। ठीक, तो हम लोग पांचों क्वेश्चन को क्या कर लिए, हल कर लिए। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5वां। कौन सा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है, 100x² - 20x + 1 बराबर 0। यही क्वेश्चन। अब इसको हमको क्या करना है, हल करना है। यानी 100 का 1 में गुणा करेंगे, 100 एकम कितना हो जाएगा 100, यानी गुणा करने पे 100 और जोड़ने पर 20। ऐसा 2 अंक लेना है। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं। तो 10 का 10 में गुणा करेंगे, 10 दाम में 100 और 10 10 20। तो इसको आप बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। 10 धन 10 x + 1 इक्वल टू 0। 100x² माइनस 10x माइनस प्लस माइनस 10x + 1 बराबर 0। अब क्या होगा कामन देखिए 100 है, 10 है, 10 के टेबल में आते हैं, या दोनों में x मिल रहा है 10x कामन। 10 दाम में 100 10 और 1 x बचेगा, क्योंकि डबल x है। यहाँ 10x जितना था उतना लेना, क्या बचेगा केवल 1। यहाँ देखिए जो चीज़ लेना वही सेम है, लेकिन चिन्ह का अंतर क्या कर देंगे माइनस। जब सेम चीज़ उसको लाना रहता है और चिन्ह में अंतर है तो 1 ले लेते हैं। ठीक है, 1 का 10x में भाग देंगे 10 1 से ही रहेगा, और माइनस प्लस माइनस 1 1 कम
1 इक्वल 0। इसमें भी दोनों में क्या रहा सेम। एक कोष्टक में 10x माइनस 1 कामन लिए थे, 10x माइनस 1 इक्वल 0। इधर बराबर करिए, 10x माइनस 1 बराबर 0, 10x माइनस 1 बराबर 0। हल करिए, माइनस हो जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, माइनस हो जाएगा क्या होगा प्लस, इसके साथ भी x है, x बराबर हो जाएगा 1/10, क्योंकि गुणा हो जाएगा क्या होगा भाग। इसका भी कहानी वही होगी, x बराबर 1/10। तो इसके भी मूल अच्छा शून्य कर सकते हैं, कितना आ गया 1/10, 1/10 है। तो क्वेश्चन देखिए कितना सिंपल था, आसानी से हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला जितना भी है हमने सबको एक एक क्वेश्चन को अच्छे से एकदम बारीकी तरीके से आपको समझा दिया है। और इस वीडियो को आप अच्छे से ध्यान से देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। और आप अच्छे से अपना पढ़ाई भी कीजिए। क्वेश्चन और दूसरा क्या है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। अब उदाहरण 1 क्या है, इस क्वेश्चन को हम लोग को क्या करना है, लगाना। उदाहरण 1 क्या हम आपको दिखा रहे हैं, क्या है उदाहरण 1, निम्न स्थितियां को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। क्या लिखा है, जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 25 कंचे थे, यानी गोली जो बच्चे खेलते हैं। दो लड़के हैं जान और जीवंती, जिनके पास 25 कंचे, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, यानी दोनों लोग 5-5 कंचे गायब करते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या गुणनफल 124 है। हमें जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। यानी टोटल शुरुआत में दोनों को मिला के 45 थे, कुछ समय बाद 5-5 दोनों गायब कर दिए, तो जो बचा हुआ संख्या था उनका गुणा करने में कितना रहता है 124। ठीक है, एक दूसरा भी क्वेश्चन है, हालांकि एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल में आपको अच्छे से डिटेल में कर ही दिया है। क्या किया, क्वेश्चन को क्या कर दिया, देखिए पहला क्वेश्चन को अच्छे से हल कर दिया है, दूसरा भी हल कर दिया, यानी समीकरण बना के छोड़ दिया। क्या किया, समीकरण बना के छोड़ दिया, इसके आगे बस हल करना था। इसी नाते आपको कहा इसको हल करिए। इसी नाते देखिए यहाँ पे क्या, उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल कीजिए। ठीक है, हालांकि ये उदाहरण है तो इस नाते हम इसको आपको बता दे रहे हैं। तो देखिए जो पहला वाला उदाहरण है जान और जीवंती का, उस क्वेश्चन को हम पहले से यहाँ पे आपको लगा के दिखा दे रहे हैं, क्योंकि समीकरण बन गया तो बस समीकरण को आगे क्या करना था, हल करना था। ठीक है, तो देखिए आप फिर भी हम उस क्वेश्चन को अच्छे से और अच्छे से किताब की भाषा से अलग करके लिख दिए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जब आप अपने कोशिश करेंगे, लगाने का प्रयास करेंगे, तब जाके ज़्यादा समझ में आएगा। अब यहीं पे थोड़ा सा बात समझना है, क्योंकि माइनस था यहाँ प्लस था, माइनस तो यहाँ माइनस रहेगा, थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा। सीधे हम लोग क्या कर दिए, माइनस से गुणा करने पर क्या कर दिए, माइनस से गुणा। तो माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस। उसके बाद वही फैक्टर हो गया है, गुणा करने पे 324 और जोड़ने पे 45, तो 36 और 9 45 होता है, गुणा करने पे कितना होता है 324। हल किए तो दोनों क्या आ रहा है, प्लस में आ रहा है। इस नाते लास्ट में लिखा था जान के पास कंचों की संख्या तो 36 हो गया तो 9, क्योंकि दोनों प्लस में आ रहा है। जान और जीवंती हैं दो लोग, या तो जान के पास 36 हो गया तो जीवंती के पास 9 होगा। दूसरा भी समस्या जो था खिलौनों वाला, वो भी यहाँ पे है, इसको भी हमने यहाँ पे क्या कर दिया, अच्छे से हल कर दिया है, लिख दिया है। इसमें भी समीकरण बनाना था, समीकरण यहाँ पर बन गया था। देखिए माइनस में बना था, फिर माइनस से गुणा कर दिए थे, प्लस में हो गया है। गुणा करने पर 750 और जोड़ने पे 55, 30 का 25 में गुणा करने 750 हो जाएगा, और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 55। इसको भी हमने क्या कर दिया, हल कर दिया अच्छे से लिख के। तथा ये भी क्वेश्चन क्या हो गया। अतः तैयार किए गए खिलौनों की कुल संख्या कितना होगी, 25 या तो 30 होगी। तो क्वेश्चन एग्जाम्पल का, इस नाते हम आपको अच्छे से पहले से हल करके बता दिए हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग आगे वाला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पहला हो गया, दूसरा भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा का है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। ये भी क्वेश्चन एकदम सिंपल का रहा। कोई भी दो को संख्या लीजिए जिनका योग कितना हो 27, दो लोग मिलके, कोई भी संख्या दो लोग मिलके कितना हो जाए 27, और उनका आपस में गुणा कर दिया कितना हो जाए 182 हो जाए। तो ये भी क्वेश्चन सिंपल है, हम इसको भी हम आपको बता दे रहे हैं। तो दो क्वेश्चन किसी को मान सकते हैं, मान लीजिए माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या क्या है 27 माइनस x, क्योंकि दो लोग मिला के कितना हो रहा है 27। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात जिनका योग 27, यानी दोनों लोग मिल के हैं। तो एक को जब x मान लिए हम, दूसरी संख्या उससे कम ही होगा, यानी दोनों मिल के 27 तो हैं। एक को x मान लिए तो अगला जो होगा 27 से क्या होगा, वो कम ही होगा। इस नाते इस तरह मानना 27 माइनस x, पहली संख्या x, दूसरी संख्या 27 माइनस x, और दोनों का गुणनफल, गुणनफल कितना 182, दोनों संख्याओं का जो गुणनफल कितना होगा
82, ये हमको क्वेश्चन में दिया था। उसके बाद यहाँ से हम लोग प्रश्नानुसार करके हल कर देंगे। यहाँ पे लिख देंगे प्रश्नानुसार। ठीक, क्या कह रहा है, पहली संख्या का गुणा और दूसरी संख्या का गुणा मिला कितना हो रहा है 182। पहली संख्या को दूसरी संख्या में गुणा करके कितना हो जाएगा 182। गुणा करिए एक्स का 27 में 27 एक्स स्क्वायर बराबर 182। कुल मिला जुला का आपको गुणनखंड के रूप में करना है। तो हल करेंगे, एक्स स्क्वायर इधर इसको सिस्टमेटिक करेंगे, प्लस इधर क्या होगा माइनस, माइनस में तो इसको क्या कर दीजिए माइनस से यहाँ भी गुणा कर दीजिए। तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। अब इसका क्या करेंगे हम लोग गुणनखंड करेंगे, यानी गुणा करने पर 182 और जोड़ने पर 27, ऐसा 2 अंक लेना है। तो 182 का आप क्या कर देंगे फैक्टर, क्या कर देंगे फैक्टर। फैक्टर करेंगे तो आपको आसानी से यह आ जाएगा। तो 13 और 14 जोड़ेंगे 27 हो जाएगा, 13 का 14 में गुणा करेंगे 182 होगा। तो भी देखिए कॉमन लेना कितना आसान है, हो गया। एकदम क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो आप खुद जब तक आप लगाएंगे नहीं तब तक आपको आने वाला नहीं। केवल वीडियो देख के हम क्वेश्चन को सभी लगा के हल कर देंगे तो आपको कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। इस नाते आपको कोशिश करना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा में आपको ही लिखना है। हल करेंगे तो इसमें भी आ रहा है एक्स का वैल्यू 13 और एक्स का वैल्यू 14, दोनों प्लस में आ रहा है। इस नाते किसी को आप ले सकते, 13 को भी ले सकते हैं और 14 को। तो पहली संख्या x बराबर 13 तथा दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स बराबर 14, यानी 27 में से 13 घटा देंगे कितना बचेगा 14। तो हमारी दो संख्या कौन सी हैं जिनको जोड़ने पर कितना हो जाएगा 27 और गुणा करने पर 182। तो दो संख्या कौन कौन सी मिली हमको, 13 मिली और क्या मिला है 14। जोड़ दीजिए 13 14 को 4 3 7 1 1 2 27 हो जाएगा। गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 182 आ जाएगा। 13 का इसमें गुणा करें, 13 चौक कितना होता है 52, 13 चौक कितना होता है 52 का 82 लाएगा 5, 13 कम 13, 13 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा 13 5 18, 182 हो गया ना। हमारे समीकरण को भी संतुष्ट कर दिया। इस नाते क्वेश्चन देखिए कितना सिंपल है, इसको भी हमने हल कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, यानी कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक बताइए जिनके वर्गों का योग 365 हो। जिनके वर्ग जो संख्या है उनका क्या कर दिया जाए वर्ग करके फिर क्या कर दिया जाए जोड़ दिया जाए, तो कितना हो जाएगा 365। जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन में कोई हमको दो संख्या लेना है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या 3 है, इसका वर्ग कर दीजिए, कोई संख्या 5, इसका वर्ग करके कितना आना चाहिए 365। हमारा हालांकि इस संख्या से नहीं आएगा, लेकिन इस तरह कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है, वर्ग करिए फिर इनको जोड़िए तो कितना हो जाए 365। वैसी दो क्रमागत संख्या लेना, क्रमागत यानी मान लीजिए 3 था तो इसको 4 लेना पड़ेगा। ठीक है, यानी क्रम से कोई भी 11 12 13 14 कोई भी संख्या लेना है। इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा मानना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा मानना पड़ेगा। तो ये भी क्वेश्चन सिंपल इस नाते इसको भी हम पहले से हल करके आपको हम बता दे रहे हैं। क्या लिखेंगे, माना यक्स तथा यक्स प्लस 1 दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। जब भी क्रम से कहेगा तो हमेशा इसी तरह लेना, यक्स यक्स प्लस 1, ये नियम आपको ध्यान देना पड़ेगा। माना दो क्रमागत धनात्मक यक्स तथा यक्स प्लस 1 है, फिर वर्गों का योगफल, दोनों का वर्गों का योगफल हमको बता दिया कितना 365। तो वर्गों का योगफल कितना है 365। फिर हम यहाँ पे लिख देंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार हो गया। हल करेंगे, यानी एक को x माने तो दूसरे को x प्लस 1, दोनों का वर्ग करेंगे। क्या करना है वर्ग करके जोड़ने पर कितना होना चाहिए 365। दोनों का वर्ग हो रहा है, फिर दोनों को जोड़ा जा रहा है, कितना हो रहा है 365। यानी प्रश्न के अनुसार x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये देखिए x प्लस 1 का स्क्वायर फार्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, आप छोटे क्लास में पढ़े होंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 गुणे पहला संख्या धन दूसरा 2x हो जाएगा, 1 का कोई मतलब है नहीं है, बराबर 365। हल करेंगे एक्स एक्स मिल के 2x स्क्वायर 2x सिस्टमेटिक करेंगे ना, क्योंकि गुणनखंड करना, प्लस 1 उधर प्लस इधर का माइनस बराबर 0। 2x स्क्वायर 2x 365 में से घटाएंगे, प्लस माइनस का होता है माइनस, 364 बराबर 0। अब देखेंगे सब में 2 है, 2 से कटने लायक है तो इसको क्या कर करेंगे छोड़ा कर देंगे। इस नाते छोटा करेंगे तो हमारा सवाल क्या हो जाएगा और ही आसान हो जाएगा। क्या कर दिए 2 से भाग देने पे, 2 से जब भाग देंगे तो 2 से 2 कटेगा, ये भी 2 से 2 कटेगा, और 364 में जब 2 से भाग देंगे कितना होगा 182 हो जाएगा। तो समीकरण हमको क्या मिल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। अब इसका भी हम लोग क्या करेंगे फैक्टर यानी गुणनखंड कर देंगे। ऐसा 2 अंक लेना, गुणा करने पर 182 और घटाने पर कितना आ जाए 1। तो कौन सा अंक लेंगे 14 में इस 13 घटा देंगे कितना बचेगा 1, और 14 का 13 में गुणा करने कितना हो जाए 182। अभी हम देखिए यहाँ पे किए थे ना,
13 का 14 में गुणा करने 182 हो गया था, 14 में से 13 घटा के कितना बचेगा 1। तो सेम कंडीशन वाली क्वेश्चन है। तो गुणनखंड सबको आ ही रहा है। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। हल करेंगे तो क्या, x बराबर -14 x बराबर +13। तो माइनस तो लेते नहीं तो क्या लेंगे प्लस। तथा पहली संख्या x बराबर कितना है 13 तथा दूसरी संख्या कितना है 14। यानी क्रम से आए कि नहीं संख्या, एक 13 है क्या है 14। इनका क्या कर दीजिए, वर्क करके जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 365। कितना हो जाएगा 365। तो इस क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने से लगाने का प्रयास करिए, क्योंकि हमने इतना बहुत ज़्यादा हिंट दे ही दिया। अब आप आसानी से इसको लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे लगाने से आपको कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन तीसरा भी हो गया, चौथा भी हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो क्या उसके आधार से कितना कम है, 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो, यानी कर्ण की लंबाई कितना हो 13 सेंटीमीटर हो, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार पूछा। तो इस क्वेश्चन को हम आपको अच्छे से हल करके बता रहे हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं समकोण त्रिभुज क्या होता है। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितना होता है 90 अंश का। कितना होता है 90 अंश का, उसको क्या बोलते हैं हम लोग समकोण। क्या कर, ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम, ऊंचाई से यानी जो ऊंचाई उससे कितना कम है 7 सेंटीमीटर कम है। अगर हम मान लो ऊंचाई को मान लीजिए x मानते हैं, ध्यान से ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर क्या है कम है। अगर ऊंचाई को हम लोग मान लेते हैं x मान लेते हैं, तो आधार कितना होगा x -7 हो जाएगा। नहीं सॉरी गलती, ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी आधार से, यानी आधार को कितना मानेंगे यस, तो इसकी ऊंचाई कितना होगा x -7। क्योंकि आधार से 7 सेंटीमीटर कम है और इसका जो कोण कितना है 13 है। तो इसको हमको बताना है, यानी ये तो एक तो फिक्स हो गया कि इसमें 3 और 90 अंश के सामने वाले को क्या बोलते हैं कर्ण। ठीक, जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको कर्ण बोलते हैं। बाकी इन दोनों को हमको अभी पता करना है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 5वां। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5वां। अब इसको हम लोग हल करना सीखेंगे। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेंगे। क्या करेंगे, एक त्रिभुज, इस तरीके से हम लोग एक त्रिभुज बना लिए। कैसा त्रिभुज बनाना है, समकोण। ठीक, इसमें सीधा कर दिया है, इसका नाम दे दीजिए, इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं, A B C आप नाम दे दीजिए। ठीक, इसमें जो कोण है क्या है, कोण है, हमको बता दिया कितना है 13 सेंटीमीटर। ठीक, और जो आधार का है कितना है, आधार कितना है x, यानी आधार को x मानना पड़ेगा। और ऊंचाई इसकी कितनी है 7 सेंटीमीटर कम आधार से। आधार को जब x मानेंगे तभी 7 सेंटीमीटर क्या होगा वो कम होगा, आधार हो गया। इस तरह त्रिभुज हमने बना लिया। तो लिखेंगे माना, यहाँ पे लिखना है तो लिख सकते हैं माना। माना त्रिभुज ABC में कोण B क्या है, समकोण है। क्या है, समकोण है। माना त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। आधार, आधार की भुजा x तथा ऊंचाई x -7 है। इतना आपको मानना पड़ेगा, यही हमने किया है सवाल में। माना त्रिभुज ABC में कोण B समकोण, आधार की भुजा x तथा ऊंचाई कितना x -7 है। तब देखिए समकोण त्रिभुज पे आपको एक नियम पता होगा, लगता होगा 8 में भी पढ़े होंगे और 7 में, पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा प्रमेय लगता है, पाइथागोरस प्रमेय। तो यहीं पे वही फार्मूला लगाना पड़ेगा, लिखेंगे पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से। इस सूत्र का आविष्कार पाइथागोरस ने किया था, इस नाते उन्हीं के नाम पे इस सूत्र का नाम पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय। सूत्र क्या सबको पता है, कर्ण पे बना वर्ग, कर्ण पे बना वर्ग उनके दोनों भुजाओं की क्या होती है योग के बराबर होता है। कर्ण पे बना वर्ग उनके शेष दो भुजाओं पे बने वर्ग के योग के क्या होता है बराबर, यानी दोनों भुजाओं पे बना जो वर्ग होगा उनके योग के क्या होगा बराबर, यानी कर्ण अकेला आए लोग इसके बराबर है। जैसे इस तरह समझिए, ये त्रिभुज है, यहाँ पे जितना वर्ग बने जितना बड़ा, यह वाला और यह वाला दोनों लोग मिल के इसके क्या होंगे बराबर होंगे, यह कह रहा है। तो कर्ण का वैल्यू हमारे पास कितना था 13, कितना था
13, ठीक। और लंब सो सीधा यही है ना, लंब में जिसका वैल्यू कितना था x माइनस 7। आधार क्या था, ये नीचे वाला बेस यानी x का स्क्वायर। बस इसी को आपको हल कर देना, हमारा समीकरण भी तैयार हो जाएगा। हल करिए, कितना होगा, 13 का स्क्वायर 169 होता है। इसका हल कीजिए यानी स्क्वायर लगाते एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस 2ab होता है, 2ab का फार्मूला लगाएंगे तो 2 का 7 में 2 7 14 और 7 में x हो जाएगा 14x। फिर x का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक। हल करिए x 69 x स्क्वायर मिले कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हल कर लेंगे। क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। तो हल कर लीजिए, तो सबको उठा के इस इधर वाले को इधर कर लीजिए, उधर वाले को उधर, सीधे डायरेक्टली 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 इक्वल इधर कितना हो जाएगा 169। यानी इधर जितना वाला सबको उठा के उधर, इधर वाले को उधर, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। हल कर लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस प्लस इधर क्या हो जाएगा माइनस, माइनस होगा तो क्या हो जाएगा आके घट जाएगा ना, तो चिन्ह भी किसका लगेगा माइनस, क्योंकि बड़ा इधर क्या होगा माइनस, तो यहीं पर सीधे घटा लीजिए 169 में हमको 49 घटाएंगे, 9 में से 9 जाएगा 0, 6 में से 4 जाएगा 2, बचेगा 120। कितना बचेगा 120 इक्वल कितना हो जाएगा 0। 120 इक्वल कितना हो जाएगा 0। अब हमको गुणा करने पे 120, लेकिन देखिए 2 का गुणा भी करना है ना, देखिए 2 से सब संख्या कटने वाला कि नहीं, देखिए उससे पहले समझिए 13 दिया था कौन, और बाकी करा आधार से 7 कम है, तो आधार x माने तो उसे 7 कम कर दिए हैं, और उसके बाद इसमें पाइथागोरस प्रमेय लग गया। अब हमको मेन चीज़ इस समीकरण को प्राप्त करना, समीकरण आ गया, समीकरण देखिए 2 से कटने लायक है, तो 2 से भाग दे दीजिए x स्क्वायर हो जाएगा, 2 से 14 में भाग दें कितना हो जाएगा 7, 120 में भाग दें कितना हो जाएगा 60 बराबर 0। यहीं पे लिख दीजिए 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर 2 से भाग दिए हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे आगे हल करेंगे, क्या करेंगे आगे हल करेंगे, हल करने पर ये आंसर आ जाएगा। तो अब इसको हम यहीं पे हल कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं यहीं पे हल करते हैं। क्या था x स्क्वायर धन 7x माइनस 60 इक्वल 0। अब गुणा करने पर 60 और घटाने पर 7, ऐसा 2 अंक लेना है। क्या हो जाएगा 12 5 60, 12 में से 5 घटाने कितना बचेगा 7, तो लिख देंगे x स्क्वायर प्लस 12 माइनस 5 x माइनस 60 इक्वल 0। x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60 इक्वल 0। फैक्टर सबको आता ही है, x का मान लेंगे क्या बचेगा x प्लस 12, यहाँ माइनस में क्या का मान लेंगे 5, तो क्या हो जाएगा x माइनस माइनस प्लस 5 का 12, 12 5 कितना हो जाएगा 60, 5 बढ़िया 60, यानी बात तो एक ही है, दोनों में सेम आया है, इसका मतलब हमने फैक्टर सही किया है। x प्लस 12 x माइनस 5 इक्वल 0। एक बेर x प्लस 12 बराबर 0, एक बेर x माइनस 5 बराबर 0, x प्लस हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस 12, ठीक, माइनस हो जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, ठीक। तो माइनस तो लेते ना, धन वाला लेते हैं, यानी प्लस वाला धनात्मक वाला लेते हैं। तो x का वैल्यू कितना आया 5, यानी इसका मतलब आधार कितना होगा 5 होगा, कितना होगा 5, कितना होगा 5, ठीक है। आधार कितना आ जाएगा 5, लेकिन देखिए यहाँ पर हमको लग रहा है कहीं पे गलती हम लोग कर दिए, क्योंकि ये 5 में नहीं आएगा 12 में आएगा। तो इधर देखते हैं, इधर तो गलती नहीं कहीं है, इधर देखते हैं, इधर देखिए सॉरी यहाँ पे गलती हो गया। क्या हो गया है, जब इसका फार्मूला लगता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, क्या होता है माइनस 2ab, हमने प्लस में लगा दिया था, यहीं पर गलती किया था। क्या हो जाएगा ये माइनस 14 होगा, यहाँ भी माइनस 14 होगा, तो यहाँ पर भी माइनस ही रहेगा, माइनस रहेगा, ये माइनस रहेगा, ठीक है, तो माइनस रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस कर देगा, ठीक है। तब यहाँ किस में प्लस में ना आके किस में आएगा ये माइनस में आएगा, और ये आएगा प्लस में। बाकी सब कुछ सही है, बस ये माइनस वाला चिन्ह गलती हो गया था, माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस है तो उधर क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस है उधर क्या हो जाएगा माइनस। तो हमको माइनस 5 ना आके क्या मिलेगा x बराबर 12, यह धनात्मक, ठीक है। सब कुछ सही, बस यहाँ पे माइनस का चिन्ह गड़बड़ हो गया, तो इस नाते माइनस हम फिर से बदल दिए हैं, हो गया x बराबर कितना आ गया 12, यानी आधार कितना है 12 है। आधार जब 12 है तो एक निकल गया, और यह ऊंचाई देख लेते हैं, तो यहीं पे लिख लेंगे, क्या लिख देंगे, अतः
तो त्रिभुज का आधार यक्स बराबर 12 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा, 12 में से क्या करना है हमको, 7 को घटाना, क्योंकि उससे 7 कम था ना, 12 में 7 घटाने कितना बचेगा, 5 सेंटीमीटर है। ये भी आंसर आ गया। ये देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, ये भी हो गया। बस थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गया था, क्योंकि हमने क्या ले लिया था, प्लस ले लिया था, लेकिन क्या लेना है हमको, माइनस लेना है। हो गया, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर क्या है, 6वां। क्वेश्चन नंबर 6वां क्या है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। यानी एक कोई छोटा सा मतलब कंपनी टाइप का, जो छोटा गांव देहात में लगता है उसको उद्योग बोलते, कुटीर उद्योग बोलते, जिसमें 6 से 7 लोग वर्कर काम करते हैं। एक विशेष दिन में देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन की निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है। क्या कह रहा है, एक दिन जो नग का निर्माण हुआ कितना हुआ है, बर्तन की संख्या, जितना बर्तन का निर्माण हुआ के दोगुने, जितना बर्तन की संख्या हुआ उसका दोगुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 6 नंबर में आ जाता है। तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना और समझना है। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल भी है, लेकिन बड़े वाले में हमेशा आता है। तो इसको क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6वां लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना निर्मित, क्या लिखेंगे, माना निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या, माना निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, यक्स। किसको मान रहे हैं, यक्स, यानी बर्तन की संख्या फिक्स तो नहीं, इसको क्या मान लिए, यक्स। तो लिखेंगे एक बर्तन, एक बर्तन की लागत, एक बर्तन की लागत क्या, बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है। ठीक है, तो इसको क्या माने थे हम लोग, यक्स। तो 2 गुणे निर्मित, देखिए हम आपको बताने के लिए इस तरह लिख रहे हैं, 2 गुणे निर्मित बर्तनों की संख्या, आप प्लस में कितना एडवांस आ रहा है, 3, यानी बर्तनों की संख्या का दोगुना से 3 अधिक है। तो बराबर में कितना हो जाएगा, यह 2 गुणे निर्मित बर्तनों की संख्या हमने कितना माना है, यक्स, कितना माना है, यक्स और प्लस 3। तो ये हल हो कितना हो जाएगा, 2x + 3, कितना हो जाएगा, 2x + 3। ठीक है, इसको इस तरह कर दीजिए, यानी कितना होगा, 2x + 3। तो यहाँ लिख देंगे इसलिए, क्या लिख देंगे, इसलिए यक्स बर्तनों की संख्या, कितनी, यक्स बर्तनों की संख्या, यक्स बर्तनों की संख्या कितना हो जाएगा, यक्स है, बर्तनों की संख्या यक्स माने थे, निर्माण लागत कितना हुआ, 2x + 3, यही होगा। अब इसके बाद प्रश्नानुसार के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, लग जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब इसी चीज़ को लिख दीजिए, क्योंकि यही कह रहा है यक्स 2x + 3, इसके निर्माण की लागत कितना हुआ था, 90 रुपया, कितना हुआ था, 90 रुपया, यानी यक्स बर्तनों की संख्या से कितना हुआ था, 90। हल करिए, यक्स का इसमें गुणा करिए, 2x² + x का 3 में 3x बराबर 90, 2x² + 3x प्लस इधर क्या होगा, -90 इक्वल कितना हो जाएगा, 0। देखिए बस समीकरण प्राप्त हो गया। अब इसको लगाना क्या है, आसान है। अब हल करिए, गुणा करने पे कितना होना चाहिए, 90 नहीं, 2 का गुणा भी करना, 2 का 90 में गुणा करके कितना होगा, 180, गुणा करने पे 180, घटाने पर 3, ऐसा 2 अंक लेना है, तो कितना हो जाएगा। तो आप 180 का क्या करेंगे, फैक्टर सबको करने आता ही होगा। तो फैक्टर करेंगे, कितना आएगा हमारे पास, 15 × 12, 15 में 12 घटा देंगे 3 हो जाएगा, और 15 का 12 में गुणा करेंगे कितना होगा, 90। तो आप इसको चेक कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सिंपल है, यह चीज़ तो आप खुद कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, 3 को 15 - 12x - 90 इक्वल 0, 2x² + 15x - 12x - 90 इक्वल 0। हल करिए, क्या कामन लेंगे, यक्स, क्या बचेगा, 2x + 15, यहाँ कामन लेंगे -6, कितना बचेगा, 6 दूनी 12x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 6 का इसमें भाग देंगे तो कितने बार भाग जाएगा, 15 फिर में, कितने बार भाग जाएगा, 15, 15 6 के 90 होता है ना, बराबर 0। एक कोष्टक में 2x + 15, एक कोष्टक में x - 6, क्योंकि यही कामन लिए थे, और बराबर 0। एक बार 2x +
15 बराबर 0, एक बेर x माइनस 6 बराबर 0। तो हल करेंगे क्या हो जाएगा 2x प्लस उधर क्या होगा -15, x बराबर -15/2। ये तो ऋणात्मक आ गया, इसको देखते हैं। x बराबर माइनस उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, x बराबर क्या हो जाएगा 6, यानी 6 आ गया। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे हल कर लेंगे। तो लिखेंगे इसलिए क्या लिखेंगे इसलिए एक बर्तन कितना, एक बर्तन की लागत, एक अच्छे से एक बर्तन की लागत बराबर क्या है, फार्मूला क्या था 2x + 3, ये था ना। एक बर्तन की लागत में कितना आया था 2x + 3 बराबर हो जाएगा 2 × 6 × 3, क्योंकि x का वैल्यू 6 आया है, बराबर 2 × 6 = 12, 12 × 3 कितना हो जाएगा 15, यानी एक बर्तन की लागत कितना है 15 रुपये है, कितना है 15 रुपये है। ठीक, अब बर्तनों की संख्या, हमने बर्तनों की संख्या कितना माना था x, क्या माना था x, तो x का वैल्यू कितना आया 6 आया है। लिख लेंगे बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या बराबर कितना है 6, तथा एक बर्तन की लागत, बर्तनों की संख्या 6 तथा एक बर्तन की लागत बराबर 15 रुपये है। ये भी हो गया। हालांकि क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन बड़े मिस नाते देता है, बहुत सारे बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं। इसको वीडियो को एक बार 2 बार रोक के देखेंगे, आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन एकदम सिंपल था, लग गया। इस तरीके से आपका प्रश्नावली 4.2 भी क्या हो गया समाप्त हो गया। तो इसका जितना भी क्वेश्चन है आप अच्छे से अपने फेयर में लगाइए, एक बार 2 बार लगाएंगे तो आपको आ जाएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।